नमस्कार बच्चों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अभ्यास का 2.16 सवाल बनाएंगे। कहता है हेप्टेन एवं ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं। 373 पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः 105.2 किलो पास्कल तथा 46.8 किलो पास्कल है। 26 ग्राम हेप्टेन एवं 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा, है ना। तो मान लिए कि जो हेप्टेन है ना, जिसको ए से कह दिए, है ना, तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, P0A बराबर दिया है दोनों द्रव घटकों। पहला हेप्टेन है ना, 105.2 किलो पास्कल, है ना। और हेप्टेन के बाद ऑक्टेन है, इसको मान लिए बी। तो P0B जो है वो 46.8 किलो पास्कल, है ना। पहला हेप्टेन है और दूसरा क्या है, ऑक्टेन है। ठीक, हेप्टेन जो है उसका सूत्र होता है C7H16 और ऑक्टेन है C8H18। ठीक है, तो हेप्टेन का वज़न दिया है, हेप्टेन बराबर है 26 ग्राम, है ना। मोल निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें ज़रूरी होगा द्रव्यमान बटा हेप्टेन का 1284 या 690। ठीक है, और ये ऑक्टेन का कितना है, 35 ग्राम। ठीक है, तो मोल निकाल सकते हैं, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान 12×96 18 96 10 106 8 114 114। ठीक है, 114 हो गया। अब जो है ये 1284 H16 होगा 16, तब ये 1284 16, ये 100 होगा। ठीक है, अब जो है हम लोग को निकालना जो है वो टोटल वाष्प दाब मिश्रण का वाष्प। तो P बराबर क्या लिखते हैं, P बराबर लिखते P0A इंटू XA, विलय का मतलब एक का मूल अंश, P0B इंटू XB का। P0A कितना दिया है, 105.2 किलो पास्कल। ठीक है, हटा देते यूनिट, इंटू XA इंटू विलय का मूलन, एक का मूलन। तो एक का मूल कितना है ना, 26/100 बटा में कुल है, तो 26/100 प्लस इसका 35/114। आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। ये हो गया, ठीक, एक का प्लस P0B है 46.8 इंटू B का मोल अंश। B का मोल कितना है, B ऑक्टेन है, ऑक्टेन 35/114 बटा में कुल, तो कुल वही 35/114 प्लस 26/100, है ना। इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 73.08 किलो पास्कल। ठीक है, दोनों का निकल जाएगा। इसको करके दोनों का यहाँ जोड़ दिए तो हमारा दोनों का ये वाष्प दाब है। कुल वाष्प दाब हम लोग रॉट लॉ से क्या किए, निकाल लिए। अब जो है कहता है 300 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब इतना किलो पास्कल है ना। मतलब शुद्ध का है P0
विलायक जल मान लेते हैं 12.3 किलो पास्कल, ठीक है। उसमें अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं जिसका मोललता 1 मोल है, ठीक है। विलेय का मोललता विलेय का है। इसमें हम लोग 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब, मतलब शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है 12.3 किलो पास्कल। उसमें बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलल विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है, मतलब विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। तो जैसे ही अवाष्पशील मिला दिए हैं तो ये वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का जो फार्मूला है उस पर काम करेगा। P0 विलायक का दे दिया गया, मोललता 1 मोललता है। मोललता का मतलब होता है विलेय का मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो मोललता 1 है, इसका मतलब 1 मोल पर केजी विलायक। तो विलेय का 1 मोल हो गया, विलायक 1 केजी हो गया। विलायक पानी है ना 1000 ग्राम, तो इससे हम लोग मोल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं 1000/18। चूँकि ये P0 माइनस P/P0 ये हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो है वो विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। ये दिया है, इतना रख दिए -P, यही सॉल्यूशन का है, विलयन का है, बटा में ये, और ये विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल बटा में कुल मोल, ये डिवाइड कर दिए तो हमारा 0.0177 आ गया। इससे P का मान निकाल दिए तो 12.08 किलो पास्कल हो गया, है ना। अब कह रहा है कि 114 ग्राम ऑक्टेन लिए हैं में किसी अवाष्पशील विलेय जिसका मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल है कि कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल वाष्प दाब का 80% रह जाए। तो मान के मूल दाब ठीक बराबर है 100 पास्कल या 100 ATM, ठीक। अब कहता है घट के 80% हो जाए, ठीक है। मतलब घटने के बाद विलयन हो गया 80%, मतलब 80 ATM हो गया, ठीक है। ये अगर मान लिए, इसको मान लेते हैं ये P ATM है, तो इसका 80% क्या होगा, P का 80%, ये हो गया 0.8 P ATM, है ना। अब जो है, ठीक है, तो ये तब हो गया जब उसमें क्या कर दिए, विलेय मिला दिए। मान लिए विलेय बराबर क्या कर दिए, x ग्राम मिला दिए हैं, तो देख सकते हैं विलायक हमारा कितना है 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी, हाँ, विलायक जो है, विलायक बराबर 114 ग्राम, लेकिन ऑक्टेन है और C8H18 12 96 और ये 814 नहीं 10 11 114, है ना। मोल कितना हो जाएगा, मोल विलायक का, मतलब विलायक का मोल 114/100 बराबर 1 मोल, है ना। अब हम लोग देखते हैं P0 माइनस P बटा में P0 बराबर विलेय का मोल अंश। लिखते हैं P0 शुरू में 100 P था, बाद में 0.8 P हो गया, ठीक है, बटा में P0, तो वही P था, ठीक है। विलेय का मोल अंश, तो विलेय का मोल, तो विलेय का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान 40 है ना, बटा में विलेय प्लस विलायक, तो ये x + 40 है, प्लस क्या है, और इसका विलायक का 1 हो गया, है ना।
इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, है ना। एक काम कर सकते हो हम लोग, x/40 ये हमारा विलेय हो गया, ये हमारा, ये p करोगे तो कॉमन होगा तो कट जाएगा, है ना। ये p में से ये घटाओगे तो 0.2p/p होगा, p से p क्या होगा, कट जाएगा। तो x/40 है ना, बटा में हो जाएगा x/40 + 1, ठीक है। ऐसे भी ये विलेय है, विलेय का मात्रा हम लोग बहुत कम लेते हैं इसमें तनु विलयन, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कम होगा, तो इसको 0.2 बराबर लिख सकते हैं x/40 प्लस x/40 बटा में ये +1 बराबर, ये तो बहुत कम है इस वजह से 1, तो x बराबर क्या होगा, 40 × 0.2 हो जाएगा ये 8, है ना। ये हमारा जो हमारा विलेय कितना ग्राम हो जाएगा, 8 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कहता है एक विलयन जिसे एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है, उसका 298 केल्विन पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है। मतलब पानी जो है जल में, जल 90 ग्राम है और उसमें ठोस जो विलेय है वो 30 ग्राम है, लेकिन उसका मोलर द्रव्यमान नहीं दिया है कि कौन सा पदार्थ मिलाए हैं, है ना। अब जो है उसका वाष्प दाब दे दिया है, तो इससे हम लोग लिख सकते, पानी का नहीं दिया है, शुद्ध का माइनस विलयन का 2.8 किलो पास्कल बटा नोटे पानी का विलेय का मोलंश, तो विलेय का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान तो पता नहीं है, ठीक है ना। बटा में विलेय का, विलेय प्लस विलायक का, तो विलेय का मोल प्लस विलायक का 90/18, है ना। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18×5 = 90। ये विलायक है ना, और ये हमारा क्या है, विलेय है। तो हम लोग जानते हैं कि ये सब हम लोग जो करते हैं वो तनु विलयन के लिए करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30/m × 18/90, ये 18/5 5 × 30, मतलब ये हो जाएगा 6/m, ये एक चीज़ ये हो गया। अब कहता है दूसरा जो हम लोग किए हैं, विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है, मतलब पहले 90 था उसमें 18 और मिला दिए तो 108 हो गया विलायक, तो नया वाष्प दाब इतना हो गया, है ना। तो इसमें P0A ये तो शुद्ध का है तो ये नहीं बदलेगा, ये 2.9 बटा में P0A, ठीक है ना। इसका ये वही है, ये तो वही है 30/m, लेकिन विलायक बढ़ गया, विलायक 90 से 90 में 18 तो कितना 108, 108/18, ये हो जाएगा 30/m। अब विलेय तो कम है इस वजह से नहीं लिखे, इंटू 18/108, ठीक है। अब जो है ये हमारा हो गया, काटोगे 2 × 18, 2 × 5 = 10, 2 × 18, ठीक है। अब जो है ना, ये लिख सकते हैं 9 × 3 = 27, 270/59 m, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा, ठीक है। इसमें देखिए 2 समीकरण हैं और 2 अननोन हैं, इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो m से m क्या होगा, कट जाएगा, उससे P0A का मान निकल जाएगा। उसके बाद जैसे ही P0A का मान निकलेगा ये में रख देंगे तो m का मान क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। इसको सोल्व कर लीजिएगा, है ना, और इसको आप लोग बना के, है ना, सोल्व करिएगा तो P0
ए का जो मान है वो आता है 3.5 किलो पास्कल और मोलर द्रव्यमान जो है वो आता है हमारा 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है कहता है शक्कर के 5% द्रव्यमान, ये शक्कर जो है 5% है, द्रव्यमान मतलब वेट बाई वेट, जलीय विलयन का हिमांक जो है 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 के है तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक का गणना करें। अब जो है यहाँ पे हमको देखना है ना, ऐसे जो है यहाँ पे दिया है शक्कर के 5%, मतलब शक्कर जो है वो 5 ग्राम है। शक्कर कितना ग्राम है? 5 ग्राम।